बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरी दुनिया को मुबारक हो कि अमेरिका और तालिबान की सुलह हो चुकी है। अमेरिका 14 महीनों के अंदर अपनी फौजों को वापस निकाल लेगा। अफगानिस्तान के अंदर 2001 से अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो जंग थी वो ख़त्म हो चुकी है। पूरी दुनिया को इस बात पर मुबारक हो। पाकिस्तान को ख़ास तौर पर इस बात पर मुबारक हो कि पाकिस्तान अमेरिका की इस जंग में सबसे ज़्यादा पिसा है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का माली नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा इस अमेरिका की जंग में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हुई है। हम इस सुलह से अमेरिका और तालिबान के आपस में हाथ मिलाने से बड़े खुश हैं। आप उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो 40 लाख मुहाजिरीन अफगानिस्तान से आए हुए थे वो बेदर पे अपने घरों को वापस चले जाएंगे। पाकिस्तान के माली मामलात भी सही हो जाएंगे। मुहाजिरीन का जो बहुत बड़ा बोझ था पाकिस्तान पर, उससे पाकिस्तान की कौम को आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन मैं अमेरिका से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, इन नेटो ममालिक से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है इस दौरानिये में, जंग तो थी अमेरिका की और तालिबान की, लेकिन नुकसान सबसे ज़्यादा, शहादतें सबसे ज़्यादा, माली नुकसान सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के हुए। पाकिस्तान के नुकसान का अज़ाला कौन करेगा? अमेरिका को, यूनाइटेड नेशन को चाहिए कि पाकिस्तान के माली नुकसान का तो खसारा था जो वो पूरा करें। पाकिस्तान ने जो कुर्बानियां दी हैं, जो लोग शहीद हुए हैं, दहशतगर्दी से मुतासर हुए हैं, पूरा पाकिस्तान इस अमेरिका की जंग की वजह से दहशतगर्दी की लपेट में था। उस दहशतगर्दी ने पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। बाजोर, दूसरे इलाके सवात, मालाकंड वगैरह में भी पाकिस्तानियों के घरों को नुकसान भी पहुंचे, वहां से लोगों ने हिजरत भी की। उस नुकसान का अज़ाला भी अमेरिका को चाहिए कि पाकिस्तान को अदा करे, क्योंकि नुकसान सबसे ज़्यादा हमारा हुआ है, पाकिस्तान का हुआ है। और मैं तालिबान से अपील करना चाहता हूँ कि तालिबान भी अपने मुल्क में अमन और अमान कायम रखेंगे। और ये भी उम्मीद करना चाहता हूँ कि इस्लाम के तरीक़ों के मुताबिक जिस तरीके से तालिबान चल रहे हैं, आज मुसलमानों की फतह हुई है, ये सुलह हुई है जो आज मुसलमानों के लिए एक बड़ी जीत का मकाम है। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि अफगानिस्तान के अंदर जो हेरोइन की काश्त होती है, पोस्ट की काश्त होती है, ये नशे की जो वहाँ से पैदावार होती है, इस पर पाबंदी लगाई जाएगी, क्योंकि नशे की वजह से पूरी दुनिया, बल्कि पाकिस्तान तो सबसे ज़्यादा मुतासर है, क्योंकि हम पड़ोसी हैं। हमारी और उनकी बार्डर मिलती है, हमारे लोगों का उधर आना जाना है, उनका इधर आना जाना है, रिश्तेदारियां हैं।
तो मैं अफगानिस्तान के लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि आप नशे को काबू पाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे, नशे को काबू करेंगे और पाकिस्तान की कुर्बानियों को आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने आपकी मेज़बानी की है, आपके मुहाजिरीन की मेज़बानी की है। मैं उम्मीद रखता हूँ अफगानिस्तान के लोगों, आप इस मेज़बानी को नहीं भूलेंगे और पाकिस्तान के एहसानात को याद रखेंगे और हमारी हर जगह पर मदद करेंगे। मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ और मैं फिर यूनाइटेड नेशन को ये पैगाम देता हूँ कि आप तमाम ममालिक, नेटो के जो ममालिक हैं, USA, अमेरिका, हमारे नुकसानात का कुछ तो अदाला करें। जो 19 साल से हमें नुकसान हो रहा है, हमें माली खसारा बहुत ज़्यादा हुआ है, हमारी बहुत ज़्यादा सर्व सेक्टर तबाह हुआ है, हमारे रोज़गार बहुत से ख़त्म हुए हैं। हम दुनिया के मुहाजिरीन को पनाह देने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। हमने पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क ने मुहाजिरीन को इतनी पनाह नहीं दी जिस तरीके से हमने दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पाकिस्तान की लोगों की मदद करेंगे, पाकिस्तान को मुआशी खसारे से निकालने के लिए इस नुकसान का अज़ाला करेंगे।